मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 169वीं कक्षा। प्रथम अध्याय पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में कहाँ तक हो गया था? 15 सूत्रों तक देख लिया है। पूछना है कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 133। तो इसमें परतराणाम च परंपरा भाव निपात्यते, जो हम परंपरा बनाते हैं उसको वो कैसे बनाते हैं आचार्य जी? परंपरा 135 पर 33। हाँ, तो इसमें परंपरा शब्द पर जो विचार किया था, तो सूत्र में पहले तो परंपर शब्द की व्याख्या की और उसमें इन्होंने पर और परतर इन दोनों शब्दों को जोड़ करके समास करके तो शब्द बना पूरा पर परतर। तो पर परतर के स्थान पर निपातन से इन्होंने परंपरा आदेश कर लिया। ठीक है ना। अब उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि पूर्व को मुमागम हुआ या पर तर में से तर का लोप किया, ये सारी बातें न करके पूरे पर परतर शब्द के स्थान पर परंपरा आदेश कर लिया। एक तो ये हो गया। दूसरा भी उन्होंने विकल्प रखा था कि परंपर शब्दों बिना भी प्रत्यय न दृश्यते। यहाँ क्योंकि जो निपातन माना गया है वो प्रत्यय के संयोग से ही तो रखेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे जब तब के लिए निपातन है ये। लेकिन इनका कहना है कि बिना प्रत्यय के साथ में भी ये परंपर शब्द देखा जाता है, प्रयोग में उपलब्ध होता है। उसका उदाहरण दिया इन्होंने फिर, जैसे मंत्री परंपरा, तो यहाँ स्त्रीलिंग ही तो हुआ है, बाकी तो परंपर शब्द तो है ही यहाँ पर भी, जबकि यहाँ हम प्रत्यय भी नहीं कर रहे ख प्रत्यय, क्योंकि ख प्रत्यय के संयोग से परंपरा आदेश किया था इन्होंने। तो यहाँ तो आना चाहिए मंत्री पर परतरा, ऐसे उपलब्ध होना चाहिए था। लेकिन यहाँ बिना प्रत्यय के ही परंपर आदेश हमें दिखाई दे रहा है, परंपर शब्द दिखाई दे रहा है, आदेश नहीं कहा जाएगा। तो उसके लिए उत्तर दिया इन्होंने कि ये शब्दांतर ही है। शब्दांतर से तात्पर्य कि हम पर तर शब्द के स्थान पर जैसे हमने बनाया परंपर, ऐसे नहीं है। क्योंकि पर तर शब्द के स्थान पर जब आदेश करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? पहला और फिर उसके आगे का पर और परतर, ये अर्थ निकलेगा उसका। और यहाँ इन्होंने कहा कि ये भिन्न ही शब्द है, ये तो भिन्न शब्द है, लेकिन उसका अर्थ नहीं खोला है कि भिन्न शब्द क्या है। तो इन्होंने व्याख्याकारों ने फिर जैसे इसमें दिया है, इन्होंने पद्मश्रीकार ने तो अर्थ नहीं खोला है, बस इतना दिया है कि शब्दांतरम एवं द्रष्टव्यम अव्युत्पन्नम एवं प्रबंधस्य वाचकम। प्रबंध अर्थ लिया है इन्होंने केवल बस यहाँ पर। ये अव्युत्पन्न शब्द है, परंपर शब्द या परंपरा, और ये प्रबंध का वाचक है। प्रबंध तात्पर्य व्यवस्था होती है ना, एक दूसरे के साथ में संबंध जुड़ता है। तो मंत्री परंपरा कि पहले ही मंत्री था, फिर उसके स्थान में एक और मंत्री आया, फिर और मंत्री आया, ऐसे एक व्यवस्था चल पड़ती है। प्रबंध उस अर्थ का वाचक है, और इसीलिए फिर ये व्यवस्था का वाचक है, प्रबंध का वाचक है। तो अतएव स्त्रीलिंगम एक वचनम च, क्योंकि प्रबंध शब्द भाव में होता है ना, भाव में एक वचन ही रखते हैं।
इसलिए फिर एक वचन भी है और स्त्रीलिंग ये स्वभाव से माना जाएगा। और इसी परंपर शब्द से, जिसका कि स्त्रीलिंग में परंपरा बना है, जो कि शब्दांतर है, इसी शब्द से फिर उन्होंने भाव में, उस स्वार्थ में शय प्रत्यय करके पारंपरिय शब्द भी दिया, क्योंकि इसका भी तो प्रयोग मिलता है, पारंपरिय शब्द का भी प्रयोग मिलता है। आगे फिर उन्होंने प्रश्न उठाया कि फिर परोवरीयवित, परोवरीयवत, परोवरीयवत यानी कथम परोवरीयवत इति, ये शब्द परोवरीय ये कैसे बनेगा, वत प्रत्यय तो बाद में जोड़ेंगे। तो कहा कि परोवरीयवत, यहाँ जो दिया है इन्होंने परोवर, यहाँ तो ख प्रत्यय के संयोग से है, और वहां पर आदेश क्या किया था, पर और अवर, पर और अवर में परिवर्तन करके परोवर बनाया इन्होंने। लेकिन यहाँ बिना प्रत्यय के ही परोवरीय शब्द उपलब्ध हो रहा है, ये तो कहा कि असाधु रे वयम, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये असाधु ही माना जाएगा, क्योंकि ख प्रत्यय करेंगे हम तभी परोवर आदेश होगा, बिना ख प्रत्यय के, क्योंकि यहाँ तो परोवर्य यह प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें, तो यह प्रत्यय के संयोग से इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। आगे कहा ना कि ख प्रत्यय संयोगे न परोवर इति निपातनात्, ये है सारा। अजय जी जो पारोवरीयवित कहते हैं, जो सब कुछ जानता है आर पार, तो बात तो वही है, पारोवरीय और परोवरीय में यहाँ वहां पर हम वृद्धि वाला, वृद्धि निमित्तक प्रत्यय स्वीकार कर लेंगे तो पारोवरीय बन जाएगा, बिना वृद्धि निमित्तक प्रत्यय को लेंगे तो परोवरीय बन जाएगा। लेकिन ये तो पद्मंजरी कार का मत है ना अपना, क्या साधु है या साधु है, जो भी कुछ है। लेकिन पारोवरीय भी तो निरुक्तकार का शब्द है, बहुत प्रसिद्ध है ये, उसमें महर्षि दान ने भी उसका प्रयोग किया है कि पारोवरीय विद सुतु खलु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये। कि मान लो कोई व्यक्ति अनेक विद्याओं को पढ़ा हुआ है, अनेक शास्त्रों का जानता है, और एक ऐसा है कि एक क्या कह लो या यूं कह लो, मान लो 10 व्यक्ति हैं, अब 10 में 9 ऐसे हैं कि जो एक एक शास्त्र में पूर्ण पारंगत हैं। तो एक एक शास्त्र में पूर्ण पारंगत को क्या बोलते हैं, पारोवरीयविद। पारोवरीयविद का तात्पर्य है कि एक शास्त्र प्रारंभ से लेकर के और अंत तक, और जो भी उसके अंग प्रत्यंग हैं सारे, जो उसकी व्याख्याएं, सब उसका पूरा ज्ञान है, तो उसे कहा जाएगा कि ये इस विद्या में पारोवरीयविद है। अब 10 व्यक्ति आए पारोवरीयविद, ठीक है, उनमें 9 तो थे ऐसे कि जो एक एक शास्त्र में पारंगत थे, एक ऐसा था उसमें जिसको एक शास्त्र से अधिक पूर्ण ज्ञान था, एक शास्त्र से अधिक शास्त्रों का, तो वो अनेक शास्त्रों में पारोवरीयविद बना, तो वो कैसा हो गया, भूयो विद्या, वो भूयो विद्या हो गया। तो अनेक पारोवरीयविद व्यक्तियों में पारोवरीयविद सुतु खलु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। तो हमें प्रशस्य बनना है तो क्या करना चाहिए, एक ही शास्त्र में पारंगत नहीं, एक से अधिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। और वर्तमान में देखोगे तो जैसे हम डॉक्टरों को ही देखें कि कोई डॉक्टर कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी का स्पेशलिस्ट है, अलग अलग होते हैं नहीं होते हैं। अब मान लो कोई ऐसा डॉक्टर है जो बहुत सारी बीमारियों में अनेक अंगों का जानता है, वो तो प्रशस्य हो ही जाएगा वो। साइंटिस्ट भी देखो ना कि कोई किसी साइंस का जो है अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कोई किसी में आगे निकल गया, कोई किसी में आगे निकल गया, एक ऐसा है जो बहुत कुछ जानता है वो। तो वैसे यहाँ पर है, तो वो जो पारोवरीयविद, क्योंकि वो तो प्रयोग प्रामाणिक है, मिलता ही है, तो हम ये स्वीकार कर सकते हैं, भले ही पद्मंजरी कार ने ऐसा कहा है असाधु, लेकिन असाधु नहीं है वो, क्योंकि परोवरीय शंका तो परोवरीय पर उठाई थी, लेकिन पारोवरीय तो उपलब्ध होता ही है, ऋषियों के द्वारा प्रयुक्त शब्द है ये, जबकि वहां पर हम ख प्रत्यय नहीं कर रहे। तो इस तरह से यहाँ जो ख प्रत्यय में भी अब यहाँ हम ले सकते हैं, जैसे कि काशिकाकार ने व्याख्या की कि पर और अवर, इनमें परिवर्तन करके परोवर बनाया, लेकिन इन्होंने ख प्रत्यय के साथ में जोड़ा इसको। लेकिन पर और अवर शब्द का हम परोवर बिना ख प्रत्यय के भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें उपलब्ध होता है। ऐसे ही परंपर शब्द को ले लो, परंपर शब्द में भी जिन्होंने कहा ना कि बिना प्रत्यय के भी दिखाई देता है, इसको तो स्वीकार कर ही लिया, लेकिन शब्दांतर माना है इन्होंने।
अब शब्दांतर माना है और हम शब्दांतर न माने, न मानने का तात्पर्य पर और परतर अर्थ ही निकालें उससे, तो यही तो निकल रहा है परंपरा का अर्थ। परंपरा का अर्थ यही तो निकल रहा है। जैसे मंत्री परंपरा में ही घटा लो कि एक मंत्री, ठीक है ना, अब उसके बाद में एक और मंत्री आया, फिर उसके बाद में, तो जो उसके बाद में होगा वो परतर होगा कि नहीं होगा, तो बन तो गया। यही तो क्रम है। अब आगे वाले सब परतर 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 ही कहलाएंगे। वहां ऐसा मत करना कि परतर है और फिर अगला वाला हुआ परतर तर, फिर हुआ आगे पर तर तर तर, ऐसे तो खेल होता जाएगा। ये बार 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 तर नहीं जोड़ना है हमें, एक ही बार जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे पिता का पिता कौन हुआ, दादा या बाबा कह लो, फिर उनका पिता कौन हुआ, हमारा कौन बनेगा, वो पर बाबा, फिर उनका पिता कौन होगा, वो पर बाबा होगा। बार बार तो पर नहीं बोलते ना। तो ऐसे यहाँ पर परंपरा शब्द भी इसी अर्थ को ले रहा है, ये पर और परतर। जैसे विद्या के क्षेत्र में बोलते हैं हम कि परंपरा से प्राप्त हो रही है हमें, तो परंपरा वही है कि एक मूल व्यक्ति हुआ, उसने वह विद्या पर को दी, और उसने फिर पूर्व व्यक्ति की दृष्टि से, जो पहला था उसकी दृष्टि से परतर को दी। वो परतर हुआ ना प्रथम व्यक्ति की दृष्टि से। अब प्रथम व्यक्ति की दृष्टि से आगे वाले सब परतर 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 होते गए। तो एक पहला पर शब्द ले लो और आगे जितने भी परतर हैं उनमें से एक उठा लो, और उन पर परतर के स्थान पर परंपराधीश हो गया। वही यहाँ पर है। तो केवल प्रत्यय के संयोग की ही बात नहीं है। तो दोनों शब्दों में बात निकल करके आई कि चाहे परोवर ले लें हम या परंपर शब्द ले लें, ये दोनों बिना प्रत्यय के भी ऐसे ही मिलते हैं। ये अच्छा जी, जो परंपरा स्वतंत्र शब्द प्रयुक्त होता है परंपरा, तो उसको हम अलग शब्द ही मान लें अभी, अथवा प्रत्यय संयोग न होने पर भी परंपरा आदेश हो रहा है? देखो, जब तक जो अंतिम सिद्धांत है ना उसको नहीं पकड़ोगे तब तक ही उलझने आएंगी। जब महाभाष्य पढ़ोगे तो वहां आता है ना, जो हम लोगों ने उस वाक्य को, कारिका को बोला भी अनेक बार कि सर्वे सर्व पदादेशा दाक्षी पुत्र से पाणिने, एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। हम क्या कर रहे हैं, विकार कर रहे हैं बार 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 बार, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये शब्द नित्य हैं। और ऋषियों ने अगर प्रयोग किया है किसी शब्द का तो फिर उस पर मोहर लग जाती है हमारे लिए कि ये शब्द वास्तव में ऐसा ही है। तो वहां ये व्याख्या करने की नहीं है आवश्यकता। प्रारंभ में ठीक है, हम अर्थ को समझने के लिए इसके स्थान पर ये आदेश ऐसा करके हम क्या समझ ले लेते हैं कि पूर्व के अर्थ को आगे हम समझ लेते हैं कि इसका ये अर्थ है। अब हर शब्द को हम नया नया मानेंगे, नित्य रूप में स्वीकार करेंगे, तो अर्थ उसका कैसे निकला ये थोड़ा समझने में देर लगती है। और किसी के स्थान पर आदेश मान के कि ये धातु है, ये प्रत्यय है, और शब्द हमारे सामने बन गया, तो शब्द का अर्थ करने में हमें सरलता हो गई। क्यों? क्योंकि धातु का अर्थ हमने याद कर रखा है, प्रत्यय किस अर्थ में आया ये पता लगा लिया हमने अष्टाध्यायी से, और शब्द का अर्थ निकाल लिया। अब यदि ये सारी प्रक्रिया को हटा दें और हर शब्द हमारे लिए सामने आएगा जब, तो उसके अर्थ को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर शब्द का अलग 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 अलग, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। क्यों? किसी के स्थान में कोई आदेश तो हुआ नहीं, न उसकी कोई प्रकृति है, न उसमें कोई प्रत्यय है, बस एक शब्द हमारे सामने है। अब उसके अर्थ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा हर बार। तो उसको समझने के लिए ये सारी प्रक्रिया है। जब समझ लेते हैं हम, समझ लेते हैं, जब हड्डी टूटती है और प्लास्टर ऊपर चढ़ाते हैं, हड्डी जुड़ जाती है, फिर क्या करते हैं? फिर भी प्लास्टर को जो है उस ऊपर से लगाए रखेंगे क्या? उसको हटाना पड़ेगा ना फिर बाद में। काम पूरा हो गया हमारा, शब्द का अर्थ हमारी बुद्धि में समाविष्ट हो गया। अब क्यों हम चक्कर में पड़े हैं कि ये धातु थी, इसमें ये प्रत्यय था? अरे सब पिछले जमाने की बातें हो जाएंगी फिर ये सारी, ठीक है ना। हम फिर 21वीं सदी में आ जाएंगे ना। तो इसलिए शब्द वास्तव में जो ये वास्तविक सिद्धांत है, ये आगे चल के यही बातें होंगी, फिर यही वास्तविक सिद्धांत है ये कि शब्द अपने में नित्य ही है, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। महाभाष्य तो प्रारंभ ही यहीं से होगा। तो समझने का एक प्रकार है बस ये कि इसके स्थान पर ये आदेश, या यूं कह लो कि ये बच्चों को समझाने का नाटक चल रहा है बस केवल, ठीक है ना।
जब प्रौढ़ हो जाओगे तो नाटक फिर नाटक नहीं रहेगा, ये समाप्त हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो आगे है सूत्र अध्वनो यत खौ। पीछे इसके अलंगामी सूत्र था अनुगु अलंगामी, उसी को आगे भी ले लिया है इन्होंने। तो तदिति द्वितीया समर्थ विभक्ति ही अनुवर्तते। तो ऊपर से द्वितीय समर्थ व्यक्ति ले आएंगे क्योंकि अलंगामी के साथ में जोड़ना है। अलंगामी इति च प्रत्ययार्थः, ये पीछे से आ रहा है। और अध्वन शब्दात द्वितीय समर्थात अलंगामी इत्येतस्मिन् अर्थे यत् खौ प्रत्ययो भवतः। तो अध्वानम अलंगामी, ठीक है ना, अध्वानम अलंगामी। अब इसमें जैसे इन्होंने विग्रह किया है, अध्वान अध्वन शब्द के साथ में अलंगामी शब्द को सीधा जोड़ा इन्होंने, और अध्वन में द्वितीय व्यक्ति रखी। लेकिन अलंगामी शब्द कैसा है? अलंगामी तो कृदंत बन गया ना, जब ऋणी प्रत्यय करके बनाएंगे तो ये कृदंत शब्द बना हुआ है अलंगामी। और एक प्रकार यह है कि हम विग्रह करते समय तिंगंत पद ला करके विग्रह करें, अर्थ तो वही आ जाएगा। तो तिंगंत पद ला करके विग्रह करेंगे तो अध्वानम गच्छति, अलम गच्छति पर्याप्त रूप से जाता है। तो उस अवस्था में जब गच्छति तिंगंत पद बोलेंगे तब तो अध्वान कर्म हो ही गया, वहां तो कोई बाधा नहीं है, द्वितीय हो जाएगी। लेकिन आप जब अलंगामी ऐसा बोलोगे, अर्थात यहाँ पर कृदंत शब्द को बोला जाएगा, तो फिर अध्वन में कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए कृदंत के कर्म में? वहां तो फिर षष्ठी होनी चाहिए ना। लेकिन उस षष्ठी का फिर निषेध करने के लिए भी हमें सूत्र लगाना है। कौन सा? क्योंकि इनी प्रत्यय है ना, और भविष्य काल में करेंगे हम। तो सूत्र अकेनोर भविष्यत आधमर्ण्यो हो, तो वहां षष्ठी का फिर निषेध हो जाता है। दोनों तरह से हम विग्रह कर सकते हैं, अर्थात दोनों तरह से द्वितीय ही रहेगी अध्वानम में, अध्वानम अलंगामी या अध्वानम अलम गच्छति। क्योंकि कभी कभी विग्रह करते समय हम अर्थ लेकर के और तिंगंत शब्द से भी विग्रह करते हैं। तो अध्वनीनः ख हो गया, और यत का हो गया अध्वन्यः। तो यत और ख, तो पहले कौन सा आना चाहिए प्रत्यय? इन्होंने क्रम बदल दिया है। इसमें पीडीएफ फाइल में ठीक है, क्योंकि पहले यत आएगा फिर ख आएगा, तो अध्वन्यः अध्वनीनः, ये क्रम ज्यादा अच्छा है। और भसंज्ञा होकर के जो टी भाग का लोप प्राप्त होता है तो उसका तो निषेध है ही आगे, आत्मध्वानौखे। ये क्या भाव कर्म न हो आत्मध्वानौखे, क्योंकि दो प्रत्यय हैं यहाँ पर, यत और ख। तो या में प्रकृति भाव का निषेध हो जाएगा, इसका टी भाग के लोप का प्रकृति भाव हो जाएगा ये चा भाव कर्मणों से, और ख प्रत्यय पर रहते आत्मध्वानौखे। आगे अभ्य मित्रा छ च, इसमें शब्द है अभ्य मित्र। तो अभ्य मित्र का तात्पर्य अभि अमित्र, नहीं तो बोलने में आता अभ्य मित्र, मित्र नहीं है ये, अमित्र है ये। तो यहाँ पर अमित्र शब्द के साथ में अभि का समास कर लेंगे, अव्ययभाव समास। अभि का समास करने वाला जो सूत्र है आभिमुख्य अर्थ में करता है, लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये। तो उससे बन जाएगा ये अभ्यमित्र। विग्रह कैसे करेंगे? अमित्रस्य अभिमुखम, अमित्र की ओर, अमित्रस्य अभिमुखम इति अभ्यमित्रम। तो अभ्यमित्र शब्दात द्वितीय समर्थात अलंगामी इत्येतस्मिन् अर्थे छह प्रत्ययो भवति, चकाराद यत् खौच। तो तीन बन गए अब यहाँ पर ये। तो अभ्यमित्रम अलंगामी, ठीक है ना। यहाँ भी क्योंकि अलंगामी इसका अभ्यमित्र कर्म बनेगा उसी विधि से जैसे पीछे देखा था हमने, और अगर तिंगंत पद बोलते हैं तो उसका भी कर्म बनेगा। इस तरह से यहाँ ये क्रिया के विशेषण के रूप में आएगा।
तो अभ्यमित्रम अलमगामी इति अभ्यमित्रीयः, यत करेंगे अभ्यमित्रः, ख करेंगे तो अभ्यमित्रिणः। अर्थ उसका खोला कि इसका तात्पर्य होगा क्या कि शत्रु की ओर उन्मुख होकर के कोई अलमगामी है पर्याप्त रूप से, तो उसका अर्थ यही दिया उन्होंने कि अमित्र अमित्राभिमुखम सुष्ठु गच्छति इत्यर्थः। तो क्या अर्थ होगा इसका कि अपने शत्रु की ओर सज धज करके जाता है क्या? यहाँ सुष्ठु गच्छति का तात्पर्य उसका मुकाबला कर सकता है, उसे कोई डर नहीं है, उसे पता है कि मेरा बल अधिक है, इसका बल कम है। ये सुष्ठु गच्छति का तात्पर्य है, यानी कि पर्याप्त समर्थ है शत्रु का सामना करने के लिए। गोष्ठात खय भूतपूर्वे, गोष्ठ शब्द यहाँ दिया हुआ है इन्होंने। और गोष्ठ शब्द किसे कहेंगे तो पहले उसी को खोला कि गावस तिष्ठन्ति अस्मिन इति गोष्ठम। तो गावस तिष्ठन्ति अस्मिन निष्ठा धातु से बनाया है इन्होंने गो शब्द उपपद रहते हुए। तो एक तो यह है कि हम क प्रत्यय कर सकते हैं घय के अर्थ में, और घय प्रत्यय का अर्थ जब लेते हैं तो कौन सा लेंगे? भाव। घय का जब अर्थ बोला जाता है तो उसका तात्पर्य होता है अकर्तरी च कारके संज्ञायाम, सभी कारकों का अर्थ निकलता है घय प्रत्यय से, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे विग्रह कर रहे हैं तो अधिकरण कारक में कर रहे हैं ना, गावस तिष्ठन्ति अस्मिन, तो क प्रत्यय यदि माना जाएगा तो बहुत प्रसिद्ध है वाक्य घयर्थे क विधानम, घय के अर्थ में क प्रत्यय भी हो जाता है। तो क प्रत्यय इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें आकार का लोप भी करना है स्था धातु के। इस तरह से घयर्थे क विधानम ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो इन्होंने जो है उसका न्यासकार ने, इन्होंने तो सुपीस्था धातु सूत्र को लिया ही है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें भी। भाई सुबंत जब उपपद में है तो फिर हमें क्या आवश्यकता है घयर्थे का विधानम कहने की? सुपीस्था से सुबंत उपपद रहते हुए, क्योंकि सुबंत उपपद वहां पर है तो उसे का प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि गावः तिष्ठन्ति अस्मिन गो शब्द उपपद में है ही वहां पर। तो इस तरह से उससे भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। और अधिकरण अर्थ में करना इसलिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है घयर्थे का विधान, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं था। दूसरा, गो के आगे स्थ शब्द आएगा जब तो उसको मूर्धन्य करने के लिए 8वें अध्याय में सूत्र दिया हुआ है ना, अम्बाम गो भूमि, गो शब्द आ गया उसमें, अम्बाम गो भूमि सव्याप द्वित्री कुशे कुशम पंगु, आगे पंजी पुंजी परमे बर हृदय व्यग्निभ्यः स्थः। तो अंत में दिया है स्थः, तो यही है स्था धातु का जो सकार है उसको मूर्धन्य फिर आगे ष्टुनाष्टु हो। तो इस तरह से शब्द बन गया गोष्ठ। तो गावस तिष्ठन्ति अस्मिन नीति गोष्ठम। अब ये गोष्ठ शब्द का अर्थ क्या हो गया? ऐसा स्थान जहां पर गाय रहती हैं, जहां गाय अपना आश्रय पाती हैं। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? तो कहा कि भूतपूर्व है। गोष्ठ शब्द न सन्निहित गो समूहो देश उच्यते, ये तो गोष्ठ का अर्थ खोला इन्होंने कि सन्निहित गो समूह, सन्निहित गो समूह यस्मिन, गो समूह जिसमें सन्निहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसा देश, उसको गोष्ठ शब्द से कहा। लेकिन भूतपूर्व शब्द जो आ रहा है सूत्र में, तो भूतपूर्व ग्रहणम तस्यैव विशेषणम, तो ये उसी का विशेषण बनेगा शब्द का। तो क्या अर्थ बनेगा फिर कि गोष्ठ शब्द भूतपूर्व होना चाहिए, अर्थात पहले हम प्रयोग करते थे अब नहीं करेंगे, ऐसा प्रत्यय करेंगे किससे? तो यहाँ गोष्ठ शब्द का विशेषण हम कैसे बनाएंगे भूतपूर्व को? अर्थ लेकर के। गोष्ठ का अर्थ क्या है? जहाँ गायें ठहरती हैं, तो गायें ठहरती हैं ये अर्थ भूतपूर्व है, न कि शब्द भूतपूर्व है। यानी अब नहीं ठहरती हैं, ऐसा कोई स्थान जहां पहले गायें रहती थी, ठीक है ना, उसको कहा जाएगा गोष्ठीन। अभी रहती हैं उसको गोष्ठीन नहीं कहा जाएगा। तो गोष्ठ शब्दात भूतपूर्वोपाधिकात स्वार्थे प्रत्ययो भवति। तो गौष्ठीनो देशः, यानी गोष्ठः अर्थात
भूतपूर्वः, भूतपूर्वः गोष्ठः गौष्ठीनः। ऐसा गोष्ठ, ऐसा गायों के रहने का स्थान जहाँ गाय पहले रहती थी अब नहीं रहती है। भूतपूर्व ग्रहणम किम, अगर भूतपूर्व ग्रहण नहीं करेंगे तो केवल यहाँ पर अब कहेंगे गोष्ठो वर्तते। अब ये गोष्ठ उसके लिए है जहाँ गाय रह रही हैं वर्तमान काल में भी, तो वर्तमान काल में रह रही हैं तो गोष्ठ, पहले रहती थी तो गौष्ठीन। बस ये दो शब्द हो गए। आगे अश्वस्यै काह गमः। अश्वस्य षष्ठी व्यक्ति दी है तो निर्देशादेव। अच्छा जो गोष्ठी कहते हैं हम, जो डिस्कशन, गोष्ठी कहते हैं तो क्या क्या समस्या क्या आ रही है? मतलब गाय नहीं है वहां पर, मनुष्य बैठे हुए हैं ना, जी तो गो का अर्थ वाणी नहीं होता है। गोष्ठी में क्या होता है? बस बैठ करके एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं सब, या कोई चर्चा करते हैं? हैं? कोई किटी पार्टी थोड़ी होती है वहां पर। तो वहां किसी विषय पर विचार विमर्श होता है, तो गो कहते हैं वाणी के लिए भी, ठीक है ना। तो गो वाणी से जो उच्चारण हो रहे हैं बात के, वो जहां पर आधार पा रहे हैं ऐसा कोई स्थान, तो वो गोष्ठी बन जाती है। धातु वही है, शब्द भी वही है, प्रत्यय भी वही है। तो अश्वसी कागमः निर्देशादेव समर्थ विभक्ति ही। तो अश्व शब्दात् षष्ठी समर्थात् एकाह गमः इत्येतदर्थे खय प्रत्ययो भवति। तो एकाह गम शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। अब एकाह गम में एकाह और गम शब्द है आगे, और एकाह में भी दो शब्द हैं, एक और अहम, इनका तो समास करके एकाह बना ही लेंगे। और एकाह शब्द के आगे फिर गम धातु से गम शब्द बना करके, तीसरे से तात्पर्य क्या निकलेगा कि एक दिन में जितना जाया जाता है, जितनी यात्रा की जाती है एक दिन में, लेकिन किसके द्वारा? हमारे द्वारा नहीं, अश्व के द्वारा। अश्व के द्वारा चली गई दूरी एक दिन में, उस दूरी का वाचक शब्द है ये एकाहगम। तो एकाहेन गम्यते इति एकाहगमः। अब एकाह यहाँ पर पूरे समय का, पूरे दिन का वाचक हो गया, और उस दिन के द्वारा जितना जाया जा रहा है तो उसे कहेंगे एकाहगम। फिर अश्वस्य, अश्वस्य एकाहगमः अध्वा। अश्व का एक दिन में पार किया हुआ, चला हुआ मार्ग, उस मार्ग का नाम हुआ आश्विन, अर्थात उस दूरी का नाम। मार्ग भी न कह करके हम दूरी कह सकते हैं, लेकिन दूरी नापेंगे तो मार्ग तो आ ही जाएगा साथ में। तो इस तरह से इसको हम योजन के रूप में यदि परिवर्तित करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने योजन, जितने कोस अश्व एक दिन में चलता है, ठीक है ना, तो उस एक इकाई को, उस एक इकाई को कहा जाएगा आश्विन। अब ऐसी इकाइयां हो गई बहुत, मान लो। अच्छा, अब रही बात कि अश्व एक दिन में कितना योजन से चल सकता है, तो हम कल्पना कर लें कि 4 योजन, 5 योजन, जितना भी चल सकता है वो, तो उतनी दूरी का वाचक बनेगा फिर ये आश्विन शब्द। एक आधार बन गया ना आश्विन का, जो भी अर्थ निकालें हम कि 4 कोस की दूरी या 5 कोस की दूरी, वो आश्विन का अर्थ हो गया। फिर उसको भी हम 100 बोलें कि 100 आश्विन, तो यदि हम एक आश्विन को 5 योजन का मानते हैं तो 100 आश्विन कितने हो गए? फिर 500 कोस बन जाएंगे। जैसे अगला वाक्य है ना, आश्विनानि शतम पतित्वा, यानी कि 100 आश्विन जाकर के, पतित्वा माने जाकर, गत्वा, तो 100 आश्विन जाकर, तो 100 आश्विन, यदि एक आश्विन 4 या 5 योजन का तो 500 योजन हो गए। तो इस तरह से दूरी का वाचक बन गया ये शब्द आश्विन। बाकी इसमें जो समास इत्यादि है, इसमें
एकाह शब्द में, तो वहां पर, और तृतीया जो की गई है एकाहेन गम्यते, एकाहेन गम्यते विग्रह करके यहाँ पर जब शब्द बनाएंगे, क्योंकि पहले प्रत्यय करेंगे, प्रत्यय करके फिर समास करेंगे, तद समाहरे च, और वहां समास उससे करें, और फिर विभक्ति किससे करेंगे, एकाहेन, तो वो तो समय उसके साधन के रूप में हो सकता है, और समास उससे भी कर सकते हैं, कर्तृकरणे कर्ता बोला, जैसा कि इन्होंने पद्मंजरी कार ने दिया हुआ है, उससे भी समास कर सकते हैं। तो इस तरह से एकाहगम शब्द बन जाएगा। आगे है शालीन कौपीन अधृष्टा कार्ययो हो, यहाँ ऐसे ही शब्द आ रहे हैं ये। अब यहाँ है शालीन और कौपीन, दो शब्द। तो सूत्र के द्वारा तो कोई और अर्थ निकलता है उनका, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं तो कुछ और ही अर्थ में उनका प्रचलन दिखाई दे रहा होता है। जैसे यही दोनों शब्द व्यवहार में भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही अर्थ निकलेगा इनसे। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि जो अर्थ यहाँ निकल रहा है वही लोक व्यवहार में भी चलता रहेगा, परिवर्तित हो जाता है अर्थ, बदल जाते हैं अर्थ समानता को देखते हुए। जैसे कि पीछे हमने कई बार चर्चा की है कुशल आदि शब्दों पर, कुशल है, पाद है, ये ऐसे ही ये भी शब्द हैं, शालीन कौपीन, लेकिन मूल तो उनका कहीं से चलेगा। तो मूल हमें यहाँ दिखाई देता है उसका कहाँ से कैसे प्रारंभ हुआ ये। तो शालीन कौपीन शब्दों निपात्यते यथासंख्यम, यथासंख्य इसलिए कि अर्थ भी दो हैं सूत्र में, अदृष्टे अकार्ये च अविधेये। अर्थ किया कि अदृष्ट का अर्थ क्या करेंगे, तो अदृष्ट अप्रगल्भ, अदृष्ट हो गया अप्रगल्भ। तो अप्रगल्भ का तात्पर्य यहाँ पर, क्योंकि अदृष्ट शब्द है ना, अदृष्ट और अप्रगल्भ, तो क्या अर्थ लेंगे इससे हम, यानी कि जो डरने वाला है, जो डर जाता है, क्योंकि धृष्ट तो साहसी हो जाएगा, और जो अदृष्ट है वो फिर भीरू व्यक्ति कहलाएगा, वो जो अदृष्ट है, ठीक है ना। तो जो डरने वाला है वो हुआ अदृष्ट। अच्छा, और अकार्य तो प्रसिद्ध है, जो न करने योग्य है वो अकार्य है, अर्थात पाप कर्म आदि, वो अकार्य कहा जाएगा। तो अधृष्ट अप्रगल्भ अकार्यम अकरणार्हम, अर्थात विरुद्धम, जो करने योग्य नहीं है, विरुद्ध कार्य है। तो दोनों शब्द बन जाएंगे शालीन कौपीने अधृष्टा कार्ययो पर्यायो यथा कथनचित व्युत्पादितव्यो, चाहे जैसे भी, जिस विधि को भी, जो विधि अच्छी लगे, बनाना है शब्द ये बस। अब किसके स्थान में क्या करना है तो वो अनेकों विधियां हो सकती हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन शब्द हमारा बन जाए ऐसा ही है। तो ऐसी स्थिति में कह देते हैं यथा कथनचित, यथा कथनचित व्युत्पादितव्यो। तो जैसे विग्रह इन्होंने किया है कि शाला प्रवेशनम अर्हति और कूपावतारम अर्हति, तो यहाँ पर शाला प्रवेशन ये शब्द लिया इन्होंने। तो शाला प्रवेशन यदि शब्द है तो यहाँ पर फिर लोप करना पड़ेगा ना, शाला प्रवेशन। तो शाला प्रवेशन में किसका लोप करेंगे फिर, उत्तर पद का ही तो लोप करेंगे। ऐसे ऐसे ही कूपावतार में भी, यानी कि शाला प्रवेशन में से प्रवेशन को हटाओ, कूपावतार में अवतार शब्द को हटाना है। तो इत्यर्थयो खय प्रत्यय उत्तर पद लोपश्च निपात्यते। अब रही बात कि इनसे अदृष्ट और अकार्य अर्थ कैसे निकल रहा है जो विग्रह किया गया है। देखो, शाला प्रवेशनम अर्हति, डरने वाला व्यक्ति क्या करता है, अगर खतरा आ जाए तो क्या करेगा वो, मान लो कोई लड़ने आ गया, कोई झगड़ा करने आ गया, उससे वो डर रहा है, तो कहाँ घुसेगा वो, सीधा घर में घुस जाएगा दरवाजा बंद कर लेगा। तो शाला प्रवेशनम अर्हति, वो शाला प्रवेशन के ही योग्य है, बस वो सामना नहीं कर पाएगा बाहर निकल करके। और पाप कर्म कैसा है कि कूपावतारम अर्हति, तो कूपावतारम अर्हति का तात्पर्य कुएं में कोई वस्तु गिरा दी जाती है तो वो समाप्त है एक प्रकार से। तो ऐसा कोई कार्य जो समाप्त करने योग्य है, यानी कि न करने योग्य है। पुण्य कर्म कभी समाप्त करने योग्य नहीं कहा जाता, जो गलत कार्य हैं उनको समाप्त करना चाहिए जिससे कि दोबारा न हो सकें, तो कुएं में डाल दो उनके लिए। एक कहावत वो सुनी होगी ना, नेकी करे कुएं में डाले, सुना है नहीं, हिंदी में बहुत कहावत चलती है ये।
उसका तो उद्देश्य दूसरा है। उसका तात्पर्य है कि अगर किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो प्राय होता है ना, विशेष करके बच्चों में, कि कोई अच्छा कार्य करेंगे तो फिर माँ से कहो कि पिता से कहो कि इससे कहो उससे कहो, घोषणा करते हैं ना सर्वत्र, जिससे कि प्रशंसा मिलती रहे। लेकिन बड़ों में यदि ये ऐसी बात होगी, प्रवृत्ति देखी जाएगी, तो उसका अच्छा नहीं माना जाता। उसे कहेंगे भाई तुमने कर लिया तो कर लिया, उसको गाते क्यों घूम रहे हो सर्वत्र, अच्छा है किया है तो। इसलिए क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ये होता है कि यदि हमने कोई अच्छा कार्य किया है, पुण्य कर्म किया है, और हम सबके सामने उसकी घोषणा कर रहे हैं, तो उससे जो फल मिलने वाला है, प्रशंसा रूपी आदि जो हमें सुख प्राप्त होगा, वो तुमने भोग लिया, तो फिर वो हमारे कर्माशय में नहीं जाएगा, वो यही हमने उसका जो है समापन कर दिया पूरा। जो लाभ आगे मिलना है वो तो नहीं मिलेगा, इसलिए उसको छिपा के रखना होता है। तो कहा कि नेकी करे कुएं में डाले उसको, अच्छा कार्य करो तो उसको छिपा लो। लेकिन यहाँ छिपाने का यहाँ दूसरा अर्थ है, कूपावतारम अर्हति, यहाँ समाप्त करने का तात्पर्य है कि पाप कर्म समाप्त करने योग्य है। तो कूपावतारम अर्हति, इस तरह से अवतार शब्द का लोप कर लेंगे तो शब्द बन गए यहाँ पर प्रत्यय करके शालीन और कौपीन। तो शालीनो जडह, अब जड वैसे तो मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मूर्ख का तात्पर्य यही है कि वो अपने अंदर साहस ही नहीं ला पाया, ज्ञान न होने के कारण से डरने वाला बन गया। और पाप के लिए कौपीनम पापम। अब देखो ये शब्द यहाँ तो हमने इस अर्थ में बना लिए, लेकिन व्यवहार में वहां जिस तरह से प्रयोग में आ रहे हैं, तो शालीन शब्द किस अर्थ में आता है प्रयोग में? वो तो अच्छे अर्थ में आता है ना, ये व्यक्ति बहुत शालीन है, यानी अच्छे स्वभाव का है, इस प्रकार से व्यवहार में आता है ये। तो अब अंतर आ गया नहीं आ गया? तो वहां उसको किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से उसका साधर्म्य देखेंगे, ये थोड़ा विचारणीय विषय है सारे। और कौपीन शब्द भी जो पुरुष पहनते हैं, जो अंतर वस्त्र होता है, उसके लिए कौपीन शब्द का प्रयोग होता है। वो इसलिए वहां तो साधन में थोड़ा बहुत मिल भी सकता है कि जैसे पाप जो है वो नहीं करना चाहिए, छिपाने योग्य है, तो अंतर वस्त्र भी उसको छिपाए रखते हैं। तो इस तरह से उस वस्त्र के रूप में भी कौपीन शब्द लंगोट के लिए प्रयोग में आता है व्यवहार में। शब्द यही है वहां पर। आगे है व्रातेन जीवति। व्रात शब्द पीछे भी आ चुका है, ये समूह के लिए प्रयोग में आता है। तो तृतीया विभक्ति दी है, कहा निर्देशादेव तृतीया समर्थ विभक्ति ही, प्रत्यय करेंगे तभी तृतीयांत से करेंगे। तो व्रात शब्दात तृतीया समर्थात जीवति इत्यस्मिन् अर्थे खय प्रत्ययो भवति। अब व्रात शब्द को खोल रहे हैं कि नाना जातीयाः अनियत अनियत वृत्तयः, भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य, भिन्न भिन्न जातियों के, और जिनकी वृत्ति आजीविका का साधन, जिनका कार्य आजीविका के लिए जो करते हैं उसी को वृत्ति कहते हैं, वो जिनका नियत नहीं है, कभी कोई कार्य कर लिया कभी कोई कार्य कर लिया, बस थोड़ा धन उनको मिल जाए जीवन चलाने के लिए, यही उनका उद्देश्य होता है, और साधन होते नहीं है उनके पास। तो क्या करते हैं कि उत्सेध जीविनः, उत्सेध कहते हैं शरीर के लिए, और शरीर से जिंदा रहने वाले का तात्पर्य शारीरिक श्रम करके जो धन का अर्जन करते हैं उन्हें कहते हैं उत्सेध जीवी। तो उत्सेध जीविनः संघाः, ऐसे उत्सेध से जीवन चलाने वालों का संघ, उसे कहते हैं व्रात। ठीक है ना, उनका संघ कहलाएगा व्रात। उत्सेध शब्द का अर्थ खोला, उत्सेधः शरीरम, उत्सेध हो गया शरीर। अब उत्सेध शरीर, उत्सेध शरीर यदि हम देखें तो उद तो उपसर्ग ही है यहाँ पर, और सिद्धु संधाधौ धातु से बनाएंगे ना, तो शरीर से कार्य सिद्ध करते ही हैं, शरीर साधन के रूप में वो प्रयोग कर रहे हैं परिश्रम करने के लिए। तो उच्छेद हो गया शरीर। और तद आयास्य ये जीवंती, तद आयास्य का तात्पर्य तदायास्य, आयास्य आंग उपसर्ग पूर्वक यस धातु, यस धातु कौन से अर्थ में आती है? दिवादी गण की है ना, यसु प्रयत्ने। तो यसु प्रयत्न से
णिस प्रत्यय करके और तो आगे लेप ला करके आयास्य माने परिश्रम करके, प्रयत्न करके, शरीर से प्रयत्न करके, तद आयास्य ये जीवंती जो जीवन चलाते हैं, ते उत्सेध जीविनः अर्थात शारीरिक परिश्रम करने वाले। तो वो तो हो गए व्रात, ठीक है ना, वो तो हो गए व्रात। और तेषाम कर्म, अब यहाँ पर जो कहा है, जैसे पीछे उन्होंने विग्रह किया था कि उत्सेध जीविनः संघाः व्राताः, ठीक है ना, उस संघ को ही व्रात इन्होंने कहा था। लेकिन संघ को व्रात कहने से तो प्रत्यय नहीं हो पाएगा कि व्रातेन जीवति, हम तृतीया कैसे लाएंगे कि समूह से जो जीता है, ऐसे नहीं। अब समूह से जीता है का तात्पर्य वो समूह जिस कर्म को कर रहा है। अब कर्म अर्थ कैसे निकालेंगे फिर व्रात का, तो का कोई समस्या नहीं, आप व्रात से तस्येदम अर्थ में प्रत्यय कर लो, अण प्रत्यय, क्या समस्या है, शब्द तो वही रहेगा, अर्थ बदल जाएगा। अर्थात व्रातस्य इदम या व्रातानाम इदम व्रातम, व्रातों का यह कौन कर्म, तो तेषाम कर्म व्रातम, उनका कर्म भी व्रात हो गया, तो अण प्रत्यय कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब रही बात कि इस सूत्र में जो व्रात शब्द है ये कर्म का वाचक है या समूह का, संघ का वाचक बनेगा, कर्म का वाचक बनेगा ये, ठीक है ना। तो अण प्रत्यय किससे करेंगे, तो का अण प्रत्यय तो निपातन से ही स्वीकार कर सकते हैं जब सूत्रकार प्रयोग कर रहे हैं, और कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर। इस तरह से पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया कि व्रात का अर्थ हो गया कि जो उत्सेध जीवी संघ हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, जिन कार्यों से उनको धन मिलता है, तेन व्रातेन जीवति, उन कर्मों से जो जीवन चलाता है उसे कहा जाएगा व्रातीना। ये तेन है विशेषण व्रातेन का, यानी कर्मणा, तेन कर्मणा जीवति, तो व्रातीनः, तो व्रातीनः हुआ उन्हीं लोगों में से कोई एक व्यक्ति, एक वचन का प्रयोग किया, इसीलिए आगे अर्थ खोला है तेषाम एव व्रातानाम अन्यतम उच्यते। वो जो अलग अलग व्रात लोग हैं, समूह में रहने वाले, यहाँ व्रात का अर्थ प्रत्यय करके मत लेना, तेषाम एव व्रातानाम से तात्पर्य यहाँ पर है जो मनुष्य हैं सारे, उनमें से अन्यतम कोई एक, वो कहा जाएगा व्रातीना। प्रत्यय किया है हमने कर्मवाचक व्रात शब्द से, और यहाँ तेषाम एवं व्राता नाम में जो व्रात शब्द है ये समूहा नाम, या इसका ऐसे अर्थ करेंगे उन समूहों में से कोई एक व्यक्ति कहलाएगा व्रातीन। आगे कहा यस्तु अन्य, और यदि कोई अन्य है जो उस समूह के अंतर्गत नहीं रह रहा है लेकिन उस समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जो लाभ उठा करके अपना जीवन चला रहा है, मान लो उन्होंने कोई वस्तु बनाई अपने शरीर से परिश्रम करके और उसको बेचा, उसको किसी ने खरीदा, खरीद करके वो उसी से अपनी जीविका चला रहा है उस वस्तु के द्वारा, तो वो नहीं लिया जाएगा। यस्तु अन्य तदीये न जीवती, तदीय न माने उनके कार्य से लाभ उठा करके जो जी रहा है, तत्र न इष्यते, उसको व्रातीन नहीं कहा जाएगा। तो व्रातीन का सीधा सा अर्थ जो खोला इन्होंने कि तेषाम एवं व्राता नाम अन्यतमा, और बाहर का नहीं। आगे साप्तपदीनम सख्यम, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये सप्तपदी। तो साप्तपदीनम इति निपात्यते, सख्य अभिधेय, मित्रता को कहने के लिए, सख्य माने सख्युर्यः, सूत्र पढ़ा है ना मैं, सख्युर्यः, सखी से यह प्रत्यय, तो सख्य बन जाता है। तो सप्तभी पदैहि अवाप्यते, ये अर्थ विग्रह हो गया कि 7 कदम से, पद माने यहाँ पर जो एक पैर जब आगे बढ़ाते हैं तो जो दूरी पार करते हैं वो उस से कहा गया है पद शब्द से। तो सप्तभी पदैहि अवाप्यते, 7 पदों से जिसको प्राप्त किया जाता है। तो किसी से अगर मित्रता करनी हो तो 7 कदम उसके साथ चल लेना, ठीक है ना, मित्रता हो जाएगी, अगर नहीं हो रही है तो। तो बहुत रहस्यपूर्ण बातें होती हैं सारी ये, सप्तभी, क्योंकि 7 कदम साथ चल ही वही पाएगा मुख्य रूप से कि कुछ तो कम से कम विचारों में मेल हो,
नहीं तो एक कदम नहीं आगे बढ़ते लोग किसी के साथ में। तो सप्तभिः पदैः अवाप्यते इति साप्तपदीनम। एक वाक्य दिया है, सख्यम जनाः साप्तपदीनम आहुः, अर्थात जनाः माने जनाः आहुः, मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सख्यम, मित्रता कैसी होती है? साप्तपदीनम, ये उसका हो गया विशेषण। कि साप्तपदीन, इनके सख्य को साप्तपदीन कहते हैं लोग, 7 कदम से प्राप्त होने वाली। आगे कहा कथम साप्तपदीन सखा। आपने अर्थ क्या किया था साप्तपदीन का? सख्य, मित्रता। तो मित्रता और मित्र में तो अंतर हो गया, लेकिन यहाँ जो वाक्य उपलब्ध हो रहा है कहाँ से लिया है ये नहीं बताया। कि देखो ये 2 वाक्य हम बोल रहे हैं कि साप्तपदीन सखा, सखा का पर्यायवाची मित्र है, उसको भी कह दिया साप्तपदीन मित्रम। ये वाक्य व्यवहार में आते हैं, ये कैसे बन जाएंगे फिर? क्योंकि यहाँ तो हम साप्तपदीन में प्रत्यय नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि मित्रता अर्थ में कर रहे हैं, ये तो सीधा मित्र को ही कहने लगा। तो उत्तर दिया कि यदा गुण प्रधान साप्तपदीन शब्द, साप्तपदीन शब्द जब गुण प्रधान होता है, गुण प्रधान का तात्पर्य मित्रता को कहने वाला, ठीक है ना, अर्थात सखी भावे तत्, ये इसमें जो दिया है सूत्र में इन्होंने, तत्कर्मणी, हाँ तति होना चाहिए, ये पुस्तक में गलत छप गया है, ये सत्कर्मणी नहीं है, तत्कर्मणी है, इसमें फाइल में सही है, सखी भावे तत्कर्मणी से। तो यदा गुण प्रधान साप्तपदीन शब्द, कौन से अर्थ में? सखी भावे, सखी भावे का तात्पर्य सख्योर भाव इति, सखी भाव तस्मिन सखी भावे। तो सखी भावे का तात्पर्य मित्रता, मित्रता में, अथवा तत्कर्मणी च, भाव और कर्म दोनों चलते हैं ना अर्थ एक साथ, या उसके कर्म में, इन दोनों अर्थों में यदि वर्तते, यदि है, साप्तपदीन शब्द यदि गुणवाचक है, गुण प्रधान है, मित्रता अर्थ में यदि आ रहा है, तदा सख्य शब्देन समानाधिकरणम भवति। तो उस अवस्था में तो ये सख्य शब्द के साथ में समानाधिकरणता को प्राप्त होगा, ठीक है ना। उस समय ये साप्तपदीन शब्द मित्रता को कहेगा। और दूसरा यदातु लक्षणया वर्तते, जब लक्षणा से प्रयोग में आएगा। अब देखो वही वृत्ति आ गई ना, शब्दों का अर्थ व्यक्त करने की, अभिधा वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। तो लक्षणा वृत्ति यानी कि लक्षणया यदा वर्तते, जब लक्षणा से कहा जाएगा। अब लक्षणा से कहा जाएगा का अर्थ क्या है? यहाँ पर शब्द बोला हमने साप्तपदीन, कह रहा है ये मित्रता के लिए, ठीक है ना। अब शब्द को पकड़ना, साप्तपदीन का अर्थ हुआ मित्रता, लेकिन मित्रता क्या बिना मित्र के रह पाती है? नहीं रह पाएगी ना, तो गुण है, गुण बिना गुणी के रहता नहीं है। कहने का तात्पर्य लक्षणा से हम अर्थ करते कैसे हैं कि साप्तपदीन का अर्थ हुआ मित्रता, लेकिन इस मित्रता से कौन द्योतित हो रहा है? मित्रता द्योतित हो रही है या मित्र द्योतित हो रहा है? मैत्री शब्द बोलते ही, मैत्री शब्द बोलते ही मित्र का ध्यान आ ही जाएगा। तो कहने का तात्पर्य जिस शब्द के द्वारा किसी और का बोध हो रहा है तो उसे कहते हैं लक्षणावृत्ति। कहाँ हमने कौन सी वृत्ति का प्रयोग किया? लक्षणावृत्ति, क्योंकि उस मित्रता से कौन लक्षित हुआ? मित्र। तो लक्ष्यते अनया इति लक्षणा, जिससे लक्षित किया जा रहा है कोई और, उसे कहते हैं लक्षणा। ये वृत्ति का विशेषण बता रहा हूं, लक्षणावृत्ति। तो यदा तू लक्षणया वर्तते, जब लक्षणा से यहाँ पर हम व्यवहार करेंगे, शब्द के अर्थ को खोलेंगे, तदा पुरुषेण समानाधिकरण भवति, अब पुरुष के साथ हो गया समानाधिकरण। ये तो बहुत सरल प्रक्रिया है, अर्थात साप्तपदीन अर्थ शब्द का प्रयोग मित्र में भी हो जाता है, क्योंकि मित्रता मित्र में ही आधारभूत होकर के रहती है। आगे हय्यं गवीनम संज्ञायाम। हय्यं गवीन का क्या अर्थ होता है? वैसे मक्खन होता है या घी होता है?
मक्खन में प्रसिद्ध है ये, लेकिन घी के लिए भी प्रयोग में आता है। यहाँ वृत्तिकार तो घी ही अर्थ करेंगे उसका, लेकिन मक्खन भी हो जाता है, क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर जो अर्थ निकल रहा है वो दोनों ही अर्थ निकल आते हैं। तो हय्यं गवीनम इति निपात्यते संज्ञायाम विषये, संज्ञा में ही ये निपातित होगा। और शब्द यहाँ पर जो मूल है, प्रत्यय को हटा के देखें तो शब्द क्या है, तो कहा ह्यो गो हो, ह्यो गो दो हो है, ह्यो गो दोहस्य हियंगु आदेश, ये आदेश कर लिया उसके स्थान पर। तो ह्यो गो दो हो, इसमें 3 शब्द हैं, एक ह्यस, एक गो और एक दो हो। तो दो शब्द तो दो धातु से बना ही लेंगे, जिसको दुहा जाता है, दुह्यते इति दोहा। किसमें प्रत्यय किया हमने घय? कर्म में। कर्म में हो गया ये, दुह्यते इति दोहा। अब दोह शब्द के साथ में गो शब्द का समास कर देंगे। जो दोहा जाता है वो किसका है, तो कहा गोर दोहा, वो गाय का दोह है। इस तरह से गो दोह शब्द बन जाएगा षष्ठी समास करके। अब वो गाय का दुहा हुआ जो दूध है वो कौन से समय का है, तो कहा कि हिया, वो कल का है, हिया शब्द है। तो यस शब्द के साथ में फिर गोदो शब्द का समास हो जाएगा, तो बन जाएगा यो गोदो हो। तो मक्खन तभी तो निकलेगा, अगर आज का ही दूध है तो आज निकाल लेंगे मक्खन उससे हम, लेकिन अब तो मशीनें आ गई है ना, अब तो मशीनें आ गई हैं, उसको मक्खन तो नहीं कहते हैं, क्रीम शब्द से बोलते हैं। तो तुरंत दूध निकाला, तुरंत मशीन में डाला और नीचे से क्रीम निकलनी प्रारंभ हो गई। तो देखो आज के विज्ञान ने पाणिनि के सूत्र को भी फेल कर दिया कि पाणिनि जी तो एक दिन प्रतीक्षा करेंगे तब मक्खन निकल पाएगा, हम देखो आज ही निकाल रहे हैं तुरंत एकदम, और उसी को क्रीम को फिर पात्र में डाल करके और गर्म करके उसका घी बना लिया, हो गया सारा कार्य। तो हय्यं गवीनम है, फिर वो अद्य गवीनम है नहीं, हय्यं गवीनम नहीं, हाँ अद्यं गवीनम बनेगा, फिर अद्य गवीनम। यहाँ उसको तो हय्यं थोड़ा बोलेंगे आचार्य, मक्खन नहीं बोल सकते, उसको अलग नाम रखना होगा। जिस प्रोसेस से किया जाएगा उसी को मक्खन बोलेंगे। प्रोसेस से किया जाएगा उसको, हाँ जो हाँ, उसको परंपरा से मक्खन जो बोलते प्रोसेस से किया जाए उसी को मक्खन नाम देंगे। इसको बटर ऑयल कहेंगे, हैं। नाम हाँ तो तो मैंने मक्खन मक्खन थोड़ी, मैंने क्रीम बोला था ना, उसके लिए क्रीम शब्द बोला था, लेकिन जो अंतिम जो चीज निकाली है ना घी, तो घी को तो घी बोलेंगे या उसको भी कुछ और बोलेंगे, चलो बताओ। तो अच्छा इसको तो घी नहीं बोलेंगे, जिस प्रोसेस से बनाए उसी को घी बोलेंगे। उसका नहीं, इससे जो क्रीम से घी निकालते हैं वो घी निकल, उसका गुण अलग होंगे, उनके गुण तो अलग होंगे। जो नहीं, लाभ इसमें में गुण का ऐसा अंतर नहीं आता है, हम लोग तो घी उसी का प्रयोग करते हैं। करते क्रीम हैं, जो है लेकिन उस घी का तो वो लाभ सुगंधी नहीं मिलता इससे। सुगंधी बहुत आती है उसमें, पूरा होता है, वैसे ज्यादा अंतर, वो थोड़ा बहुत तो अंतर आ जाए बात अलग रही, लेकिन इस घी का बहुत प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। तो चलो यहाँ तो हमें उसी शब्द के आधार पर जो अर्थ निकल रहा है वही समझना है। तो ह्यो गो दोहस्य विकार, तो यहाँ खय प्रत्यय करके बना लिया, गुण आदि करके हय्यं गवीनम आदि को वृद्धि हो जाएगी। तो वृत्तिकार ने कहा घृतस्य संज्ञा, ये घी की संज्ञा इन्होंने स्वीकार की है, लेकिन मक्खन को भी कह देते हैं। और इन्होंने पद्मंजरीकार ने दिया भी है कि यह शब्देन काल प्रत्यासक्ति प्रतिपादनात्, काल प्रत्यासक्ति प्रतिपादन से तात्पर्य है कि जो काल पीछे का बताना था उनको, तो यह शब्द का प्रयोग किया है। और उसे नवनीतम, तो नवनीत शब्द तो मक्खन के लिए ही आता है, वो घी के लिए प्रयोग में नहीं आता है, इसीलिए कहा कि नवनीतम हय्यं गवीनम उच्यते, मक्खन को हय्यं गवीन शब्द से कहा जाता है। और जो काशिकाकार ने घृत कहा है उसको कहा घृत शब्दों भी तत्र प्रयुक्त, तो घृत शब्द भी, अब तत्र से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो मक्खन के लिए ही है, तत्र माने उसी अर्थ में, तत्र माने तस्मिन में अर्थ है, अर्थात जो नवनीत अर्थ निकाला हमने उसी अर्थ में हय्यं गवीन शब्द का प्रयोग है, जिसको घृत शब्द कहा है ना इन्होंने यहाँ पर वृत्तिकार ने, तो पद्मंजरी कार ने उसको घृत शब्द को भी मक्खन अर्थ में ही लिया है कि घृत शब्द भी
तत्रैव प्रयुक्तः। तो इसलिए लोक व्यवहार में हयंगवी न घृत के लिए, उसके मक्खन के लिए आता है। और आजकल तो जो है ना, इसका बड़े बड़े होटलों में देखो जाकर के, तो वहां पर घी का प्रयोग नहीं बल्कि मक्खन ही देते हैं सीधा। मक्खन का प्रयोग जो है ना, जैसे कहीं कोई ऐसी वस्तु बनाते हैं, वो पराठा आदि दिया तो ऊपर से उसमें मक्खन की टिक्की और साथ में दे देंगे लगाने के लिए। और परिवारों में भी बाजार में जाते हैं लोग, सीधा मक्खन जो है बिकता है वो ले आते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे उसके जो है ना, इतने इतने बड़े 1-1 इंच के पैकेट बना देते हैं, वो बहुत मिल जाते हैं। आगे, तस्य पाक मूले पीलवादी कर्णादिभ्यः पुनर्जाह च। इसमें दो गण हैं, पीलवादी और कर्णादि, और दो ही प्रत्यय हैं, पुणव और जाहच, और दो ही अर्थ हैं, पाक और मूल, सब में द्विवचन है। तो तस्य इति षष्ठी समर्थेभ्यः पीलवादिभ्यः कर्णादिभ्यश्च यथा संख्यम पाक मूलयोर अर्थयोः पुणव जाहच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अब यहाँ पर पीलवादी गण के साथ में पाक अर्थ को ले लेंगे और कुण प्रत्यय, और कर्णादि गण के साथ में मूल अर्थ लेंगे और जाहच प्रत्यय। तो पाक क्या होगा? तो पाक ही होता है, जैसे फल पकते हैं वृक्षों पर, तो पीलूनाम पाकः पीलू गुणः। तो पीलूनाम पाकः का अर्थ, जो पीलू फल है तो उसका पकना, ठीक है ना, उसका पकना भाव में ही करेंगे क्योंकि पाक भाववाचक शब्द है। तो पीलूनाम पाकः, पीलू का पकना, तो पीलू गुणः, तो ये गुण प्रत्यय। अब इसमें ऐसा मत करने लगना कि लशक व तद्धिते लगाने लगो, ठीक है ना, क्योंकि संज्ञा भी अनित्य होती है, आवश्यकता के अनुसार ही करते हैं उसको। और वहां दिया भी था कि लशक व तद्धिते, इसके ऊपर जो सूत्र आता है चुटु, चुटु। और चुटु से पहले शह प्रत्यय। तो वहां देखो थोड़ा सा एक अंतर दिखाई देगा कि जब शह प्रत्यय से कह दिया पाणिनि ने कि प्रत्यय के आदि में विद्यमान शकार की संज्ञा होती है, और फिर चुटु का भी वही अर्थ है कि प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग टवर्ग की संज्ञा होती है। कहा नहीं कहा? तो अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? शह चुटु ये सब मिला करके एक साथ नहीं कह सकते थे? चुटु शाह या शचुटवः, तो फिर बन जाएगा इस प्रकार से। फिर भी अलग कहा है, तो यही उससे अर्थ निकालते हैं व्याख्याकार के, ये कुछ संज्ञाएं अनित्य हैं। गुरुजी वैसे भी जो सूत्र है लशक व तद्धिते, यहाँ वैसे ककार की नहीं हो पाएगी और तद्धिते कहा है। हाँ, यहाँ तद्धिते कहा है वो ठीक है, चलो क में हम नहीं भी करेंगे, लेकिन जहाज के चकार को नहीं, जहाज का चकार हो जाएगा, जहाज के जकार को यहाँ क्या करेंगे? जहाज का हाँ, चकार, नीचे मानना पड़ेगा। हाँ, तो जहाज का जकार जो है ना यहाँ प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य संज्ञा केवल अतद्धित या तद्धित की ही बात नहीं है, आवश्यकता के अनुसार ही होती है। जहाँ आवश्यकता होती है ना वहां की जाती है, क्योंकि अनुबंध है ना, अनुबंध शब्द भी यही बताता है कि बाद में उसको जोड़ा गया है, वह उसका अंग नहीं है। अनुबंध, अब मान लो उसी का अंग है तो अनुबंध नहीं कहा जाएगा वो, और अनुबंध नहीं कहा जाएगा तो हम उसको हटाएंगे भी नहीं एक संज्ञा करके। तो पीलू गुणः करकंधु गुणः, करकंधु भी फल हो गया, अब कौन सा है ये ढूंढते रहना। करकंधु शायद बेरों को भी कहते हैं ना, जी बेर, गुरुजी। बेर के लिए। ऐसे ही कर्णादिभ्य, तो इसमें मूल अर्थ में करेंगे, तो कर्ण से मूलम कर्णजाहम, कान का मूल, ये जो पीछे का हिस्सा होता है, ये कान के नीचे का, यहाँ पर ये कर्णजाहम। तो इसमें जो और शब्द ऐसे ही पढ़े हुए हैं, पीलवादी गण हो गया और कर्णादि गण, और कर्णादि गण में देखो जैसे अक्षी है, अब अक्षी मूल में क्या कहलाएगा? आंख का मूल किधर होता है? आंख का मूल ये जो नासिका के पास वाला जो भाग होता है ना, ये जहाँ वो मैल आता है आंख का निकल निकल के कहीं पे इकट्ठा हो जाता है ना, तो ये अक्षी, अक्षी मूल कहलाता है। तो अक्षी जाहम,
नख जाहम, मुख जाहम, ये सब बन जाएंगे ऐसे। चलो आगे देखते हैं। पक्षातिहि, अब पक्ष शब्द, पक्ष, पक्षियों के भी पंख होते हैं ना, उसको भी पंख पक्ष कहते हैं। और 15 दिन का जो काल होता है उसको भी पक्ष कहते हैं। तो कौन सा अर्थ लेंगे यहाँ पर? तो एक तो पीछे से हम अर्थ कौन सा लेके आए, तो पीछे से पाक मूल में से मूल अर्थ ले लिया है इन्होंने। तो तस्य इत्येव, तस्य इति षष्ठी समर्थात् पक्ष शब्दात् मूले अभिधेये तिहि प्रत्ययो भवति। तो ती प्रत्यय कर लिया हमने, और मूल ग्रहणम अनुवर्तते न पाक ग्रहणम। तो कहा ऐसा कैसे कर लिया आपने, वहां तो समास हो रहा है। तो कहा है हमारे पास उत्तर, एक योग निर्दिष्टा नाम अपि एक देशो अनुवर्तते। ठीक है ना, एक योग से निर्दिष्ट यदि ग्रहण किया गया है किसी शब्द का, तो उसमें से एक देश का भी अनुवर्तन हो जाता है। तो पक्षस्य मूलम पक्षति ही, तो यहाँ अर्थ किया इन्होंने प्रतिपदा। पक्ष का मूल क्या होगा? प्रतिपद। मूल शब्द है प्रतिपद। प्रतिपदा तो बोल देते हैं ऐसी व्यवहार में, तो हलंत शब्द कम बोले जाते हैं हिंदी में, उसमें आगे आकार जोड़ देते हैं। तो पक्ष से मूलम पक्षति ही, लेकिन पक्षियों का जो जो पंख होता है, तो उसका भी मूल पक्ष, मूल वहां भी उसको भी कह सकते हैं पक्षति। पक्षियों के मूल को भी पक्षति, इन्होंने स्वीकार भी किया है पद्मंजरीकार ने कि पक्षस्य मूलम पक्षति ही, इन्होंने दोनों अर्थ ले लिए। प्रतिपदी पक्षिणश्च पक्ष मूले प्रयुज्यते। पक्षियों के जो पक्ष मूल होता है, तो पक्षियों का पक्ष मूल किधर को होता है? जिधर पंख की डंडी जैसी होती है, होता है ना, वो पक्ष का मूल हो गया। जैसे पेड़ का पत्ता होता है ना, उसकी जो तना होता है, ऐसे ही पंख का भी तना होता है एक। और इन्हीं पक्षियों के पंख से फिर वो बनाते हैं, वो खेलने का आता है ना रैकेट में, वो चिड़िया जिसको बोलते हैं, वो इसी से बनता है, पक्षियों के ही पंखों से। वो कोई कृत्रिम पंख नहीं होते हैं, इसी से बनाते हैं वो। इसको सब पूरा घोल मोल करके बाद में फिर इसी से निर्माण करते हैं फैक्ट्रियों में। आगे है तेन वित्तश चुंचुप चणपौ, और वित्त से यहाँ तात्पर्य धन नहीं अपितु प्रसिद्ध, विख्यात। तो तेन इति तृतीया समर्थात् वित्तः इत्येतस्मिन् अर्थे चुंचुप चणप इत्येतौ प्रत्यय भवतः। यहाँ भी देखो चकार की संज्ञा नहीं करेंगे ना अनित्य होने से। तो वित्तः अर्थात प्रतीतः ज्ञातः इत्यर्थः। तो विद्या वित्तः, विद्या से किसी ने प्रसिद्धि को प्राप्त किया है, तो उसे कहा जाएगा विद्या चुंचुः अथवा विद्या चणः। और वित्त शब्द जो प्रतीत अर्थ में आता है, तो उसका सूत्र है वित्तो भोग प्रत्ययो हो। वित्त शब्द में भोग और प्रत्यय, इन दोनों अर्थों में उसको बनाया गया है। तो क्या बनाया गया है वहां पर, क्यों है सूत्र वो वित्तो भोग प्रत्ययो? तदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह। तो क्या होना चाहिए? विन्न, विन्न होना चाहिए ना, और है वित्त। उसके निषेध के लिए है। हाँ, तो उसके लिए वहां पर भोग और प्रत्यय अर्थ में तकार को नकार या तकार को नकार नहीं होता। आगे है वे नयभ्याम ना नायौ न सह। तो अर्थ क्या है यहाँ पर? न सह, साथ नहीं। ठीक है ना, प्रत्यय हो गए ना और नाय, और वी और नय ये प्रकृति हो गई। तो वी और नय का अर्थ क्या है? वी और नय, भाई वी का भी अर्थ साथ न होना, यही तो हो जाता है। जो उपसर्ग में जो धातुओं के अर्थ छिपे होते हैं, तो वी में विगत अर्थ छिपा हुआ है ही गम धातु का, और नय तो वैसे ही निषेध ही कर रहा है, तो वो तो न सह अर्थ निकल ही आया उसमें। तो इस तरह से ये जो प्रत्यय है ना, ना और ना, ये स्वार्थ में ही होते हैं।
उस स्वार्थ को खोलने के लिए ही न सह शब्द बोल दिया है। अर्थात न सह जो है ना, ये प्रत्यार्थ का विशेषण नहीं बनेगा, प्रत्यय तो स्वार्थ में ही है ये। तो वीन इत्येताभ्याम यथासंख्यम ना नाय इत्येतो प्रत्ययो भवतः। इसीलिए आगे इन्होंने कहा भी है काशिकाकार ने कि न सह इति प्रकृति विशेषणम। ये पीडीएफ फाइल का ध्यान रखा करो। तो न सह इति प्रकृति विशेषणम, ये प्रकृति का विशेषण बनेगा न सह। असहार्थे अर्थात पृथक भावे वर्तमानाभ्याम, क्योंकि प्रकृति अन्य अर्थों में भी हो सकती है। प्रकृति यानी कि ये शब्द हैं ये और भी अर्थ में आ सकते हैं, लेकिन उन्हीं अर्थों में जो इनमें अर्थ भरे हुए हैं उनमें से एक अर्थ को ले लिया न सह। तो असहार्थे, असह न सह को कह दिया इन्होंने असह, तो असहार्थे अर्थात पृथक भावी वर्तमानाभ्याम, प्रकृति ही इसी अर्थ में वर्तमान है। विनयभ्याम स्वार्थे ना नायम प्रत्ययो भवतः, तो ना करेंगे तो वृद्धि नहीं होगी तो बिना बनेगा, और नए से ना नाए करेंगे तो वृद्धि होकर के ना ना प्रत्यय का भी ना बचा, उधर न को आदि को वृद्धि होकर के वैसे ना बन गया, तो ना ना। वेह शालच छंकटचौ, अब ये भी देखो शब्द ऐसे ही हैं जैसे पीछे आए थे वो शालीन कौपीन आदि, कि यहाँ कुछ और ही अर्थ निकल रहा है इनका, लेकिन आते 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 भाषा में अर्थ परिवर्तन होते चले गए। लेकिन कुछ न कुछ तो समानता देखते ही हैं, मूल में जो क्या अर्थ था उसकी कुछ न कुछ साधर्म्य उसका आएगा आगे आने वाले शब्द अर्थों में भी। तो वी शब्दात शालच संकटच इत्येतो प्रत्ययो भवतः। अब यहाँ वी शब्द से कर रहे हैं ये, और वी शब्द से कर रहे हैं और वी को उपसर्ग भी माना जाता है, लेकिन उपसर्ग संज्ञा कब होती है? जब क्रिया का योग हो। तो इसका अर्थ है कि क्रिया का अर्थ इनमें छिपा हुआ है। इसीलिए आगे कहा कि ससाधन क्रिया वचना, ससाधन माने जो कारक सहित क्रिया वचन शब्द होता है, तो ऐसे क्रिया को कहने वाले, ससाधन क्रिया वचनात्, साधन सहित क्रिया को कहने वाले उपसर्गात, उपसर्ग से स्वार्थे प्रत्यय भवता। अब जब क्रिया का अर्थ भी शब्द में छिपा हुआ है तो फिर स्वार्थ में ही तो प्रत्यय हुआ, यानी प्रत्यय से कोई अर्थ बदलेगा नहीं, अब वो अर्थ पहले से ही प्रकृति में विद्यमान है। तो स्वार्थे प्रत्यय भवतः। तो विगते श्रृंगे विशाले, यानी कि वी शब्द में गम धातु का अर्थ उसी के अंतर्निहित है। तो विगते श्रृंगे, जिसके सींग निकल गए हैं या नहीं निकले हुए हैं, निकले हुए सींग, तो सींग कितने होते हैं? दो। वो अलग बात है किसी का एक टूट जाए, लेकिन निकलेंगे तो दोनों ही, जब निकलेंगे नहीं निकलेंगे तो दोनों नहीं निकलेंगे। और प्रायः ऐसा होता है, प्रायः इसलिए कहा मैंने कि अपवाद भी देखने में आते हैं कि दोनों सींगों की जो बनावट होती है एक जैसी होती है ना, प्रायः करके जो भी डिजाइन ईश्वर ने बनाई वो दोनों की एक जैसी होगी। लेकिन कभी कभी किसी किसी पशु में विपरीत भी मिलता है कि एक सींग किधर किसी तरफ को टेढ़ा हो रहा है, दूसरा किसी और साइड में टेढ़ा हो रहा है, अलग अलग भी हो जाते हैं। लेकिन जो सुंदर सुंदर डिजाइन है वहां देखो राजस्थान में कैसे कैसे मिलते हैं, देखा है वहां राजस्थान के गाय बैल आदि पशु, बड़े 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 सींग, पशु का आकार इतना नहीं इतना कि सींगों के आकार हो जाते हैं उनके। कांकरेज जाति, और कौन सी? कांकरेज। अच्छा, और उनकी जो डिजाइन है बड़ा सुंदर आकृतियां बनती हैं सींगों की, उनकी बहुत सुंदर लगते हैं। तो विगते श्रृंग द्विवचन में ही बनाया उन्होंने विशाले, तो ये सींग के वाचक हो गए। ऐसे ही विशंकटे, तो दोनों ही शब्द इसी प्रकार से हैं यहाँ पर। तो संकट ये प्रत्यय हो चुका है, संकटच संकट विशंकटे। अब तद योगाद, अब देखो यहाँ पर भी विशाल और विशंकट ये सींग के वाचक हो गए, लेकिन तद योगाद गौरपी विशाल विशंकट इत्युच्यते।
अब फिर वही लक्षणा से अर्थ निकल आया, जैसे पीछे निकाला था ना लक्षणा से अर्थ पक्षती का, नहीं किसका निकाला था? मित्र। साप्तपदीन का। किसका? मित्र। हाँ, साप्तपदीन का। मित्र का, साप्तपदीन का। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लक्षणा से, यानी जिसके सींग है, क्योंकि सींग बिना आधार के होते नहीं है, तो फिर उसका भी बोध हो गया हमें। तद योगात गौरपी विशाल। अब यहाँ गो को भी विशाल कहा जाने लगा। अब गो को ही विशाल कहा तो जाने लगा, लेकिन गौ को विशाल और वहां साप्तपदीन का अर्थ मित्र, इसमें थोड़ा अंतर दिखाई देगा कि वहां पर साप्तपदीन का अर्थ था मित्रता, और मित्रता का आधार मित्र, वो भी साप्तपदीन हो गया। लेकिन यहाँ पर विशाल का अर्थ हुआ सींग, लेकिन सींग का आधार जो पशु है उसको यदि हम विशाल कह रहे हैं तो वहां तात्पर्य है बड़े आकार का पशु, और विशाल का अर्थ बड़ा आकार होता ही है कि बहुत विशाल है, अर्थात बहुत बड़े आकार का है। तो वो इस आधार पर है क्योंकि सींग होते ही हैं बड़े बड़े, बहुत से गाय जो है वही सुंदर गाय मानी जाती है, इसके सींग बड़े बड़े होते हैं, अच्छी लगती है देखने में। तो इस तरह से यहाँ पर विशाल का अर्थ सींग से होता हुआ पशु में आया, और पशु के भी आकार को कहने लगा। ऐसे ही विसंकट शब्द है। इन्होंने पद्मंजरीकार ने अंतिम पंक्ति दी है, इसमें इन्होंने ऐसा ही अर्थ किया है कि विशाल अवयव योगात, इनकी जो विशाल जो सींग है उस अवयव के संबंध से पशु भी विशाल कहा जाने लगा। और व्युत्पत्ति पक्षे न अन्यागति ही, व्युत्पत्ति पक्ष यदि मानेंगे यहाँ पर कि पशु को विशाल क्यों कहा गया, पशु को विशाल क्यों कहा गया, तो कोई भी गति नहीं है। तो कौन सी गति से हम कह पाएंगे? वही संबंध के कारण से, बस विशाल अवयव योगा। आगे परमार्थ तस्तु गुण शब्दा एते यथा कथनचिद व्युत्पाद्यन्ते। अब रही बात कि यहाँ इन्होंने जैसे विगते, श्रृंगे, विशाले आदि ये जो अर्थ दिए हैं, एक व्युत्पत्ति का ही स्वरूप कहलाता है ये, लेकिन परमार्थतः देखें तो उस अवस्था में ये गुण शब्द हैं, और गुण शब्द यदि हैं तो फिर यथा कथनचित व्युत्पाद्यन्ते। तो गुण शब्द का तात्पर्य यहाँ क्या निकलेगा? अभी हमने जो अर्थ किया है वो गुण अर्थ किया कि द्रव्य अर्थ किया है? भाई विशाल जो सींग अर्थ किया वो भी द्रव्य है, पशु अर्थ लिया बाद में, ये भी द्रव्य हो गया। लेकिन यहाँ पर और यदि हम गहराई में जाएं तो ये वास्तव में क्या है? गुण शब्द हैं ये। परमार्थ तस्तु गुण शब्द। अब गुण से तात्पर्य यहाँ पर विशाल का तात्पर्य विशालता, विशाल का अर्थ हो गया विशालता। तो उस अर्थ में यदि लेना है हमें गुण शब्द के अर्थ में, तो उस अवस्था में यथा कथनचिद व्युत्पाद्यन्ते, वहां कैसे भी समझना है। बस यहाँ व्युत्पत्ति का अर्थ वो मत ले लेना कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, व्युत्पाद्यन्ते की कल्पना करो कि ऐसी प्रकृति, ऐसा प्रत्यय, ये आदेश। यहाँ व्युत्पत्ति का अर्थ है विशेष उत्पत्ति, अंदर बोध होना। पत्ति का अर्थ बोध भी होना होता है, प्रतिपत्ति बोलते हैं नहीं, प्रतिपत्ति ज्ञान। ऐसे ही व्युत्पत्ति विशेष ज्ञान। तो किसी प्रकार से इनका विशेष ज्ञान हमें प्राप्त करना है, अर्थात ये गुणवाचक शब्द हैं। न अत्र प्रकृति प्रत्यार्थ और अभिनिवेश, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है और ये प्रत्यय का अर्थ है, ऐसे अभिनिवेश नहीं करना है। और ये बात केवल यहाँ के लिए नहीं है, ये कहीं भी घटा सकते हैं इसको हम। जहाँ ऐसा लगता है कि शब्द व्युत्पत्ति करते हैं तो कुछ और से निकलता है, व्यवहार में कोई और ही अर्थ आ रहा है उसका, तो उस तरह से इसी विधि को अपनाते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हर शब्द अपने में नित्य होता ही है, और उसको उसी अर्थ के रूप में समझना होता है जो उसका अर्थ प्रचलित है। अब देखो विशाल शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं हम। यहाँ तो इन्होंने कहा कि तद योगात् गौरपि विशालः, लेकिन विशाल भवन, विशाल मनुष्य, विशाल वाहन, कहीं बोल दो इसको। और तो और के भूमि के भाग को बोल दो विशाल भूमि, कहाँ कहाँ कहीं प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये गुणवाचक शब्द हुआ। और गुणवाचक होने से क्या होता है, जैसे शुक्ल गुणवाचक है और शुक्ल पटा है यहाँ द्रव्य बन गुणी जाते को हैं। कहता है। तो ऐसे ही गुण विशाल यानी कि विशालत्व, और उस विशालत्व से युक्त वो भी विशाल। अब ये व्यापक बन गया शब्द विशाल, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ अर्थ निकाला इन्होंने सींग, और सींग के आधार वाला पशु। आगे संप्रोदश्च कटच संप्र उत इत्येतेभ्यः कटच प्रत्ययो भवति। चकाराद्वेष्ट, ऊपर से वी भी ले लिया इन्होंने, तो 4 शब्द बन जाएंगे, संकटः, प्रकटः, उत्कटः, विकटः। तो प्रसिद्ध है इनके अर्थ है। संकट तो कोई कठिनाई आती है, कोई बाधा आती है तो वो संकट कहते हैं, संकट आ गया हमारे जीवन में, ठीक है ना। अब अर्थ निकालते रहो ऐसे ही, कोई बात नहीं, कैसे भी निकालो अर्थ। कट तो प्रत्यय है यहाँ पर है, मूल शब्द तो यहाँ पर सम है, और सम में अनेकों अर्थ धातुओं के छिपे रहते हैं वहां। तो इस तरह से संकट का बोध यहाँ पर, क्योंकि सूत्रकार ने किसी अर्थ को यहाँ नहीं बोला है कि किस अर्थ में होता है। कारण क्या है कि ये शब्द ऐसे हैं कि अपने अपने अर्थ को लिए हुए लोक में प्रसिद्ध हैं, उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो संकट हो गया, प्रकट का भी अर्थ प्रसिद्ध है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कोई वस्तु होती है तो कहते हैं प्रकट हो गया हमारे लिए, प्रकाशित हो गया। ऐसे ही उत्कट है, तो उत्कट उत्कट कभी कभी जो प्रकट हो गया उसको भी कहते हैं, और उत्कट एक प्रबल अर्थ में भी आता है, एक प्रकार से प्रबल अर्थ में उत्कट। और विकट, विकट थोड़ा कठिन रूप में हो, या जहाँ कोई उलझन जैसी दिखाई देती है कि बड़ा विकट विषय है ये, तो ठीक है ना, कठिनता से समझ में आने वाला, तो उस तरह से भी अर्थ करते हैं इनका। आगे फिर वार्तिककार ने और बहुत सारे बढ़ा दिए इन्होंने, इसमें कई वार्तिक दिए हुए हैं। तो देखो इसमें कटस्थ प्रकरणे अलागु तिल उमा भंगाभ्यो रजसी उपसंख्यानम। अब इनके रज को कहने के लिए है ये इन शब्दों के, जैसे अलागु लौकी होती है ना, अलागु नाम रजह अलागु कटम, और तिल कटम, उमा कटम, भंगा कटम, ठीक है ना। अब साहित्य में कहीं देखना इनके अर्थ कैसे कैसे निकालते हैं। ऐसे ही गोष्ठादय स्थानादिषु पशु नामादिभ्य उपसंख्यानम। गोष्ठादय, ये गोष्ठ आदि शब्द नहीं, गोष्ठादय का अर्थ है गोष्ठ आदि प्रत्यय। पीछे गोष्ठ शब्द से किया था, गोष्ठात कहें भूतपूर्वे, और यहाँ गोष्ठ प्रत्यय है ये। तो गोष्ठादय गोष्ठ आदि प्रत्यय स्थानादिषु, स्थान को कहने के लिए, पशु नामादिभ्य उपसंख्यानम, पशुओं के नामों से इनका उपसंख्यान करना चाहिए। तो यहाँ पीछे हमने देखो बनाया था गोष्ठ, अब यहाँ उल्टा हो गया, वहां गोष्ठ से प्रत्यय किया, यहाँ गोष्ठ प्रत्यय ही है स्वयं प्रकृति से। जैसे गो शब्द से किया गोष्ठ प्रत्यय स्थान अर्थ में, तो गवाम स्थानम गो गोष्ठम है, महिषीणाम स्थानम महिषी गोष्ठम, इस तरह से अन्य पशु ले सकते हैं। तो पशुओं के रहने का स्थान, उसमें गोष्ठ प्रत्यय जोड़ना है पशु शब्द से। संघाते कटच वक्तव्य, अगर संघात को कहना है, स्थान को नहीं कहना है, समूह को कहना है, तो किसी भी पशु को लेकर के अभिनाम संघातः अविकटम। अब अविकटम में हम यो भी कर सकते हैं कि विकट शब्द पीछे बनाया था अभी, उसको नए समास कर दो तो वो अलग अर्थ लेगा। और यहाँ अवि शब्द से कटच प्रत्यय है, तो अवियों का संघात हो गया। और अगर विस्तार करना हो तो का विस्तारे पटच वक्तव्य है। तो बड़े विचित्र प्रत्यय हैं यहाँ पर, सब में टवर्गी आ रहा है ना। तो अभिपटम, तो अभिपटम का अभी का विस्तार हुआ, और वो अभी का संघात हो गया। और द्वित्वे गोयुगच, अगर दो दो पशुओं के समूह को बोलना है तो गो युगच ये प्रत्यय है। अब इसमें गो शब्द का अर्थ गाय नहीं है, ये प्रत्यय का भाग है, गो युगच।
तो शब्द ऐसे हैं जैसे कि शब्दों का ये प्रत्यय ऐसे हैं जैसे कि समास करके दो शब्दों का समूह बना लिया हमने, गो का और युग का। तो उष्ट्र गो युगम अर्थ क्या हुआ? दो ऊंट। ऐसे ही अश्व गो युगम, दो अश्व। आगे प्रकृत्यर्थस्य षट्त्वे, है षड गवच। और बढ़ा लो आगे। ये तो दो दो की बात होगी, और छह छह का समूह है तो क्या कहेंगे? तो वैसे कहा कि पीछे आपने गोयुगच प्रत्यय किया, अब षड गवच कर लो। षट संख्या आ गई उसमें। तो हस्ती षडगवम, छह हस्तियों का समूह। अश्व षडगवम, छह अश्वों का समूह। ये हो गया। आगे विकारे स्नेहे तैलच। विकार अर्थ में, और विकार भी कैसा हो? स्नेह के रूप में, अर्थात तेल जो निकलता है पदार्थों से, उसको कहने के लिए। और प्रत्यय ही तैलच हो गया, तो तिल से तो तैल बनता ही है, यहाँ प्रत्यय का स्वरूप दे दिया उसको। इसलिए एरंड तैलम, इंगुद तैलम, तिल तैलम। तो ये प्रत्यय कर लिया विकार अर्थ में। और भवने क्षेत्रे इक्ष्वादिभ्य शाकट शाकिनौ। भवन को कहने के लिए, और भवन भी कैसा हो? मकान रूपी भवन नहीं, क्षेत्र रूपी भवन, जहां पर उत्पत्ति होती है पदार्थों की, उस भवन को कहने के लिए इक्ष्वादि शब्दों से शाकट और शाकिन प्रत्यय। तो इक्षुणाम भवनम क्षेत्रम इति इक्षु शाकटम। इक्षु और मूल शाकटम और मूल शाकिनम, ये बन जाएंगे। अबाद कुटारच, अब शब्दात कुटारच प्रत्यय भवति। अब यहाँ भी धातु का अर्थ अब शब्द में सम्मिलित रहेगा। और चकारात कटच, तो ऊपर से कटच प्रत्यय भी ले लिया है। तो अब कुटारम और अवकटम, अर्थात यहाँ तात्पर्य होगा इसका, जो कि अभी का है, यानी कि ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है कोई पदार्थ कोई वस्तु, तो उसे कहेंगे अवकुटारम या अवकटम। बस यहीं तक रखते हैं अभी। बड़े विचित्र प्रत्यय आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।